प्रिंस राज ने मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब कर दी, सोशल लाइफ को डैमेज कर दिया चिराग भैया ने। मुझे थ्रेट किया गया, मुझे मरवाने की कोशिश की गई, अलग अलग तरीके की चीज़ें मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट्स हुए। मेरे पास मैसेजेस हैं या क्या चीज़ें हैं, जो भी एविडेंसेस थोड़ा बहुत जो भी है, तो उन्हें गुड फेथ में लेके मुझसे जाने की कोशिश की। पुलिस वाले मेरी FIR नहीं लिख रहे थे, फिर भी मैं डेली थाने जाती थी, चक्कर काट रही थी, बहुत स्ट्रगल मैंने किया कि अगर मैं गलत थी तो आप करते किस, मैं आपकी पार्टी में थी, आप करते कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोजपा के समस्तीपुर से लोकसभा सांसद प्रिंस राज के ऊपर रेप के मामले में FIR दर्ज हुई है। मेरे साथ वो महिला हैं जो प्रिंस राज के ऊपर रेप के आरोप लगाए हैं और FIR दर्ज कराए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में। आपके साथ क्या हुआ और आपने ये कब की घटना है और इतना विलम्ब क्यों हुआ FIR दर्ज होने में? सर, जैसा कि ये घटना जो है फरवरी 2020 की है। उसके बाद मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद फिर मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को भी मैंने बताया था, सारी बातें ही बताई थी। और 8 जनवरी को एक मैंने लेटर भी लिखा था उनको कि मेरे साथ जो स्टार्टिंग से लेके उस पॉइंट तक मेरे साथ जो भी इंसिडेंट हुए, मुझे थ्रेट किया गया, मुझे मरवाने की कोशिश की गई, अलग अलग तरीके की चीज़ें मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट्स हुए। 8 जनवरी को एक लेटर लिखा मैंने, उस लेटर में सारी बातों का मैंने जिक्र किया। और उस लेटर की जो मैंने लेटर लिखा, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, मुझे लेटर मिला था। और 8 जनवरी को उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, और उन्होंने कहा था कि आप कंप्लेंट वगैरह कहीं पे कुछ मत करना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। उनके आश्वासन में एक तो चिराग ने माना किया था कि कंप्लेंट कहीं नहीं कीजिए, कंप्लेंट मत करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आप मुझे भैया बोल रहे हैं और आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं। और इस तरीके का उनके द्वारा आश्वासन था कि आप कहीं कुछ मत करिए। और 15 जनवरी को जो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, प्रिंस राज जी भी मौजूद थे, प्रिंस राज भी मौजूद थे। और उस दौरान उन्होंने मतलब गुड फेथ में लेके मेरे पास क्या एविडेंसेस है, मैं क्या प्रूफ करूंगी, गुड फेथ में लेके उन्होंने मुझसे ये चीज़ भी जानने की कोशिश की थी। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं आगे फर्दर स्टेप्स मैं लूँगी। तो उन्होंने मेरे से गुड फेथ में लेके मेरे पास मैसेजेस हैं या क्या चीज़ें हैं, जो भी एविडेंसेस थोड़ा बहुत जो भी है, तो उन्होंने गुड फेथ में लेके मुझसे जाने की कोशिश की। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, जो कि उनकी तरफ से फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो मैं थक हार की, मैं बहुत थक चुकी थी। और 3 फरवरी को मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो 3 फरवरी को मैं JDU की सदस्यता ले लेती हूँ, और 10 फरवरी को जाके वो कंप्लेंट वगैरह अपनी एक्सटॉर्शन, हनी ट्रैप वगैरह की वो जाके FIR लॉन्च करवा देते हैं। उसके बाद 12 फरवरी को पुलिस वाले मेरे घर पर रेड करते हैं, मुझे लेकर जाते हैं और मुझे बैठा के रखते हैं, जो भी पूछताछ वगैरह जो भी चीज़ें। तो अगर आप किसी महिला पे अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आपके पास इतनी एविडेंस तो होने चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि अगर आप किसी के खिलाफ FIR कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो होंगे आपके पास कि उस चीज़ से आपका प्रूफ हो सके कि हाँ क्या चीज़ें हैं। आप एक इलीगल तरीके से आप जो एविडेंसेस खत्म कर रहे हो इलीगल तरीके से। 15 जनवरी को आप गुड फेथ में लेके मेरी बातों को जान रहे हो। उसके बाद फिर ये 15 जो कि मैं अपनी लीगल लड़ाई में लड़ रही थी, पुलिस वाले मेरी FIR नहीं लिख रहे थे, फिर भी मैं डेली थाने जाती थी, चक्कर काट रही थी, बहुत स्ट्रगल मैंने किया। उसके बाद फिर 15 जून को चिराग पासवान जी एक लेटर पब्लिश करते हैं, उसमें एक ब्लैकमेलर का मुझे नाम देते हैं। उसके बाद फिर मैं मीडिया वालों का मेरे पास कॉल आने लगे कि मैडम ऐसा ऐसा है और क्या चीज़ें हैं। तो जो कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे मीडिया के सामने आने मुझे डर नहीं है। तो मैं अपनी बातों को, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ, प्रिंस राज ने मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब कर दी, सोशल लाइफ को डैमेज कर दिया चिराग भैया ने, पूरी मेरी सोशल लाइफ को ख़त्म करके रख दिया उन्होंने। आप किसी महिला को इस तरीके से ब्लैकमेलर कैसे बोल सकते? क्या कोर्ट ने मुझे दिया था कि मैं एक ब्लैकमेलर हूँ? कोर्ट ने डिसाइड तो नहीं किया। अगर मैं ब्लैकमेलर होती यहाँ पे नहीं बैठी होती, शायद मेरा स्थान जेल के अंदर होता। और उसके बाद फिर मैं थाने के चक्कर काट रही थी, नहीं लिखी गई मेरी FIR। उसके बाद फिर ऑनरेबल जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाई, वहाँ से FIR लिखी गई और इन्वेस्टिगेशन जो भी है उसके ऑर्डर हैं। आपने प्रिंस राज का भी नाम FIR में दिया, चिराग पासवान का भी नहीं, कोई तीसरा ब्लैंक है, कौन है वो? तीसरा ब्लैंक ऐसा तो कुछ नहीं है, 2 लोगों का ही नाम है। कंप्लेंट मैंने अपनी कंप्लेंट दी, कंप्लेंट के आधार पे FIR बनी है, जो कि ऑनरेबल जस्टिस जी का जो भी ऑर्डर था उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि पुलिस वाले तो मेरी FIR लिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से किसी महिला को अगर आप FIR नहीं लिखेंगे, वो क्या करेगा? आत्महत्या कर लेगा, जैसे कि अभी हुआ भी है। बहुत सारी घटनाएं हो भी रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में प्रिंस राज से या उनके परिवार से या किसी और से, उनके आसपास के लोगों से मिलने की या बातचीत करने की आपने कोशिश की?
सर मैं क्यों कोशिश करूँगी, मुझे तो मैंने पहले ही भी बोला कि मैं लीगल तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रही थी। आप नशे प्लेटफॉर्म पे तो आप ला के मुझे खड़ा किए हो ना, नहीं तो मैंने तो कभी इस बातों को मैंने कभी सामने भी नहीं रखा कि मेरे साथ क्या घटनाएं घटी, मेरे साथ क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैं लीगल तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रही। मेरी एफआईआर पुलिस वाले नहीं लिख रहे थे, उसके बाजू में जा रही थी ना, थाने में जा रही थी। आपने जब पब्लिश कर दिया तो मीडिया में आई गई चीज़ें, तो फिर प्रिंस राज जून में एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहें कि आप दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत चल रहा था, प्यार मोहब्बत में ही शारीरिक संबंध बने और फिर उसके बाद आप उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। अगर मैं प्यार मोहब्बत का, जो वो प्यार मोहब्बत की चीज़ें बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, जो कि उन्होंने नशीला पदार्थ पिला के जो उन्होंने वीडियो बनाई, जो भी उसके ब्लैकमेल करते रहे, मेरे घर पे आना जाना, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर पे आना जाना उनका था। और जो ये बोल रहे हैं कि मैं उनको ब्लैकमेल कर रही थी, अगर वो कह रहे हैं अगर मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं होती। अगर आपके पास एविडेंसेस थी तो मैं जेल के अंदर बैठी होती, मैं बाहर नहीं होती। आप पहली चीज़, अगर मैं ब्लैकमेल कर रही थी तो मेरी पार्टी चेंज करने के बाद ही आपने क्यों एफआईआर किया? पार्टी चेंज करने के पहले करते ना, मैं आपकी पार्टी में ही थी, आपकी पार्टी की कार्यकर्ता थी। जब आपको लगा कि मेरे चुंगल से निकल चुकी है, ये बाहर निकल गई है, तो आपने एफआईआर कर दिया कि भाई दूसरी पार्टी में चली गई है, और अब ये हो सकता है कंप्लेन कर दिया, एफआईआर करते, कुछ भी कर दे, तो आपने केस कर दिया। आप करते ना केस, अगर मैं गलत थी तो आप करते केस, मैं आपकी पार्टी में थी, आप करते केस। और अगर बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पता चल ही जाएगा क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, रेप आपके साथ हुआ, प्रिंस राज अकेले थे या उनके साथ कोई और था? जो फैक्ट का इंसिडेंट है, प्रिंस राज ही मौजूद थे, प्रिंस राज का ही है जी। एक छोटा सा सवाल ये है कि प्रिंस राज आपके और आपके किसी करीबी का नाम लिए हैं, आप दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराए हैं पिछले दिनों, और हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको इंस्पायर कर रहा है कि हाँ आप अपनी लड़ाई को लड़ो, क्योंकि आप टूट जाते हो अगर आप उसको घसीट के, अगर आप किसी को सामने किसी चीज़ में घसीट रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही हैं। और अगर वो जिनका भी नाम ले रहे हैं, एफआईआर में जिनका भी नाम ले रहे हैं, अगर वो गलत है तो वो जेल के अंदर होंगे, अगर वो गलत है तो जेल के अंदर होंगे, और अगर मैं गलत हूँ मैं भी जेल के अंदर होंगी। मेरी एफआईआर नहीं लिखा पुलिस वाले ने, मुझे कानून पे भरोसा है। मेरी, अगर आप एफआईआर नहीं लिख रहे हो तो मेरे ऑनरेबल जस्टिस एफआईआर लिखेंगे। प्रिंस राज कहाँ है आजकल? आई डोंट नो, इससे मुझे ही नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई कांटेक्ट 15 जनवरी के बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। 15 जनवरी को मेरी आखिरी बार मुलाकात थी, 2021, 15 जनवरी 2021 को मेरी चिराग भैया से ही, प्रिंस राज वहाँ पे मौजूद थी, मेरी आखिरी बार उन्हीं से मुलाकात, उसके बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है लोजपा के साथ।